गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूँ गणित का प्रैक्टिस सेट। और इसमें पूरे अंक गणित के सभी प्रकार के गणित आपको शामिल मिलेंगे और ये 20 प्रश्न होगा और ये प्रैक्टिस सेट है। तो ज्यादा हम लोग 20 सवाल बिल्कुल अच्छे से हल करेंगे, सभी चीज उसको बताते हुए। तो जो भी हमारे भाई बहन जो सीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आपको मैं गणित का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गणित ही है जो आपके नंबर में डिफरेंस पैदा करेगा। क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स, ये दोनों चीजें ही क्या होता है, हमारे सभी चीजों में डिफरेंस पैदा करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, गणित का प्रैक्टिस सेट आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना है और साथ में इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि ये आपके अंकों में, मेरिट में डिफरेंस यही लाएगा। तो आपको कंप्लीट मैथ्स को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके दो भाग बस बचे हुए हैं, तो दो भाग जो मान लो सांख्यिकी के और एक क्षेत्रमिति के, तो उसका भी मैं 20-20 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो दोस्तों, हम यहाँ 20 अलग अलग प्रकार के सवाल हल करेंगे, अंक गणित का होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूर अंत तक बने रहिए। ये जितने भी जो 20 सवाल है वो सभी के सभी प्रैक्टिस सेट है, लेकिन मैथ्स का ज्यादा आपको तैयारी करना है क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा मैथ्स प्रैक्टिस सेट। यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। यहाँ हमारा प्रश्न है कि 1 से 100 तक की गिनती में विषम संख्याएं कितनी हैं, मतलब कितनी विषम संख्याएं होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे विषम संख्या गिनना है तो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे करके गनेंगे। तो हम लोग देखते हैं 1 से 100 तक। तो 1 क्या है, आड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, और 100 क्या है, सम संख्या। इन दोनों के बीच टोटल 100 संख्याएं हैं। और इसमें क्या होता है, 50 संख्या क्या होता है, सम होता है, और 50 ही संख्या क्या होता है, विषम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। 50 सम मिलेगा, 50 विषम मिलेगा। तो चाहे आपको सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, दोनों का ही मान कितना होगा, 50 होगा। 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या। तो इसलिए हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50। 50। अगला हमारा आंसर है एक ये करके, मतलब इसमें विषम निकालना है कि विषम कौन सा है, 15 है, 19 है, 21 है या 27। इसमें देखो कि सबसे सब क्या है, विषम संख्या है। कौन सा विषम, ये विषम मतलब अलग है ना, भिन्न है, ऐसा वाला। और यहाँ पर हालांकि सबसे सब क्या है, विषम संख्या है। तो ये चीज को मैं क्लियर कर दूं, ध्यान रखना है ना। विषम मतलब अलग कौन सा है, तो इसमें से अलग कौन सा है, 19 है। मैं बता रहा हूं आपको 19 है, इसका आंसर भी कितना आएगा, 19। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि 19 क्यों विषम है। ये बहुत आसान सा सवाल है, तो आप कमेंट करो और बताओ कि 19 क्यों विषम है। अगला हम लोग देखते हैं निम्न संख्या अवरोही क्रम में है। तो ये संख्याओं को क्या करना है, हमको भाग देना है। जैसे दशमलव आने तक भाग देंगे और हमको पता चल जाएगा। जैसे 3 है और 2 है, इसको भाग दे लेना सिंपल, 2 वाले में 0 था तो 3 शून्य शून्य, फिर 20 हो गया तो 3 छक्के 18, फिर 2 बचा तो फिर 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। इसको करेंगे ऐसी, तो 4 शून्य शून्य, दशमलव लगाए तो कितना हो गया 30, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा तो 4 पंचे 20। इसको ऐसी करेंगे, अब ये बीच में बटे है, ध्यान रखेंगे ना। तो इसको करेंगे तो 5 शून्य शून्य, तो कितना हो गया 40, तो 5 अट्ठे 40। तो देखो दशमलव बाद 8 आया, दशमलव बाद 6, दशमलव बाद 7। तो इसको देखना है सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, मतलब कौन सा हम लोग देखे, 2 3 वाला। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 3 वाला, फिर उसके बाद ये वाला 3 4 वाला,
तो ये वाला आएगा 2 3 और फिर क्या 3 4 और फिर सबसे लास्ट में कितना आएगा 4 और 5। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या लगाना है आपको, छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये क्या होता है वास्तव में हमारा बढ़ते क्रम, मतलब आरोही क्रम जिसको बोला जाता है। अगला हम लोग देखते हैं ये वाला ही, इसको दशमलव में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, दशमलव में चेंज। तो इसमें भाग दे देंगे, 8 शून्य शून्य, फिर ये कितना हो गया 70, तो 8 अट्ठे 64, तो कितना हो गया 6, तो 8 सत्ते 56, तो कितना बच गया 4, ये कितना हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40, तो इसका भाग कितना आ जाएगा 0.875, ये पहला आंसर। अगला ऐसे हम लोग देखते हैं कि 10 छात्रों का औसत अंक कितना है 40, तो एक छात्र के अंक में कितना जोड़ देते हैं, बोलता है 10 अंक। तो पहले हम टोटल अंक निकाल लेते हैं, 10 छात्रों का है तो ये 40 और गुणा कितना हो जाएगा 10 बराबर 400। अब इसमें 10 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 410, लेकिन विद्यार्थी कितने हैं 10 ही है। तो अब नया निकालेंगे औसत, तो ये 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका मान 41। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला हम लोग देखते हैं कि दो संख्या है हमारे पास ऐसा जिसका HCF दिया है और LCM, और एक संख्या इसमें से इतना दे दिया, तो दूसरी संख्या निकालना है। देखो मैं एक फार्मूला बताया था आपको HCM मैथ्स क्लास में। दोस्तों मैथ्स का मैं पूरा मैथ्स और रीजनिंग का बिल्कुल डिटेल से क्लास बनाया हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे इसी में आप देख सकते हैं कि क्रम से देखेंगे तो पिछला भी दूसरा तीसरा ही वीडियो है रीजनिंग का और मैथ्स का, तो वहां से देख लेंगे, आपको और कोई पुस्तक अभी फिलहाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं HCF और LCM इक्वल टू क्या था, A गुणा B। तो यहाँ पर इसका मान कितना है 12 है, इसका मान कितना है 180, और इधर एक संख्या का मान कितना है 36। तो दूसरी संख्या का मान निकालना है और इसको कटाना है। तो कटाने के लिए बताया था दोनों तरफ से कटा सकते हो, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 और ये 0। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 60। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं 87 नंबर का कि 150 का 20%, तो ये 150 हुआ, इसका 20%, तो का की जगह क्या करना है गुणा, और प्रतिशत की जगह क्या लिखना है 1/100। तो ये 0 0 0 और ये 0, फिर 15 बच गया और 2, तो 15 दूनी कितना होता है 30। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 3 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और 2 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की प्रति घंटा से तय की, तो औसत चाल क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसको यहाँ से इसका फार्मूला बताया गया है आपको कि 2x का x प्लस वाई। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे भी दिया रहता है तो ये दूरी उरी का कोई मतलब नहीं रह जाता ना, जितने से पास किए रहे हम औसत निकालते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 और गुणा ये कितना है 6 और ये कितना है 12, और नीचे में यही कितना हो जाएगा 12 और धन 6, तो 12 इसको कटाएंगे, 12 6 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, गड़बड़ थोड़ी की है, x प्लस 12 ही है ना, तो 12 6 18 ठीक ही है ये। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो इसका 3 और कितना आएगा 3 दूनी 6। तो इसका सही ऑप्शन नहीं है इसमें, इसका सही ऑप्शन क्या होगा 6 सही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों मिला के इतना है तो ये हमारा सही आंसर होगा। 8,000 रुपए का 6% दर से 4 वर्षों में कितना राशि प्राप्त होगा, कितना राशि प्राप्त होगा बोला है, मतलब टोटल ब्याज व्याज समेत। तो सबसे पहले हम SI निकाल लेते हैं, है ना, हम लोग पढ़े हैं कि आप आज पढ़े PRT बटे कितना होता है 100। तो P का मान 8,000 रुपए, ठीक है, और R का मान 6% और समय कितना है 4 और बटे कितना है 100। तो एक मतलब 3 शून्य में से 2 शून्य क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 6 चौक 24 और 24 अट्ठे, तो इसको गुणा कर लेते हैं हम, ऐसे नहीं बनता था 24 अट्ठे 8 चौक कितना हो जाएगा
32 और 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो इतना होगा। मतलब एक बार और थोड़ा क्लियर करते हैं, ये 8000 ही है ना, गलती नहीं होना चाहिए हमसे। 8000 गुणा 6 और गुणा 4, ठीक है। 100 का गुणा किए, अब 6 चौक 24 हो गया और 24 अट्ठे तो 8 चौक 32, हासिल लाई 3 हो गया, 8 दूनी 16। देखो यहाँ गलती हो गया, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, मतलब 1920 रुपए, ये ब्याज हो गया। अब इसको 1920 रुपए को हम क्या करेंगे 8000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9920 रुपए। हमारा सही आंसर क्या होगा ए होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी और 550 रुपए में बेच दी गई, मतलब हमको लाभ कितना हो गया 50 रुपए। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुणा 100 और बटे क्या होता है क्रय मूल्य, कितने में लिया था और यहाँ पर क्या जोड़ जाता है प्रतिशत। तो लाभ हमको कितना हुआ 50 रुपए का, है ना, गुणा कितना हो जाएगा 100, क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 500 रुपए। कटा दो इसको, 0 0 और 0, 5 से 5 दहम 50, तो हमको लाभ कितने का हुआ 10% का। तो इसलिए हमारा सही आंसर कितना होगा ए। आगे ऐसी है कि ये संख्या 7:3 में 50 को विभाजित करे बड़ी संख्या में, तो 7 और 3 में क्या है 7 और इसका अनुपात क्या होगा 7 धन 3 और गुणा कितना होगा 50। तो ये फार्मूला है, जैसे बताया था आपको मैथ क्लास में, ए गुणा बी और धन किसी को बांटना हुआ उसको यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 7 और 3 ये 10 और ये 0 0 कट जाएगा और 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। तो इसका सही आंसर कितना होगा ए 35। आगे हम लोग देखते हैं, ये भी आसान सा है कि कितना है, इसको आपको हल करना है। ये बार्ड मास है, बार्ड मास का सवाल आपके लिए क्लास वर्क है, समझ जाइए। क्लास कर रहे हैं अटेंड, तो यहाँ से पॉज करो और इसको बना के देखो कि कौन सा आएगा। ये बहुत आसान सवाल है। अगला हम लोग देखते हैं कि ये दोनों हैं, तो इसमें से कौन सा आएगा। तो इसका मतलब क्या लिखा है, वास्तव में 2 सही 1/4 और धन 3 सही 2/5। तो यहाँ से हम लोग देखें तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 और 5 या 15 और 2 17 बटे कितना हो जाएगा 5। इसका लघुत्तम निकाले हम, तो 5 दूनी मतलब 5 चौक 20 और 9 पंचे 45 और 17 चौक कितना होता है 68। इन दोनों को जोड़े तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ये है हमारा 45, तो 8 5 13, 6 4 10 1 11 और बटे कितना हो जाएगा 20। अब इसमें तो भाग नहीं जाएगा, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। तो 20 पंचे 100 और कितना है 8 पंचे 13, ठीक है। तो ऊपर में कितना बच गया 13, 20 पंचे 100 हुआ 13 बच गया और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो हमारा सही आंसर कितना होगा 5 सही 13/20, ये हमारा सही आंसर। अगला सवाल हम लोग देते हैं क्रय विक्रय। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, उस पर 20% बिक्री कर लगा दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे देखो 500 है, बिक्री कर लगाएंगे तो इसका कितना प्रतिशत 20%। अब 20% तो उससे जो है कितना हो जाएगा 1/100, तो ये 0 0 और ये 0 कट गया। अब यहाँ पर 50 और ये 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा 100 रुपए इसको क्या होगा बिक्री कर लगेगा। तो इसको किसमें जोड़ देंगे इस मूल्य में, तो 500 और एक कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा 600 सी। अगला हम लोग देखते हैं 5 का, ऐसी कोई संख्या 500 से कितना हो गया 600, तो वृद्धि का प्रतिशत निकालो। तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि या लाभ एक ही है, तो 500 था वो 600 हो गया, तो कितना हो गया वृद्धि 100 रुपए। तो इसी का होता है सेम टू सेम। यहाँ पर प्रथम मूल्य, प्रथम मूल्य मतलब जो शुरू में था, तो शुरू में मूल्य कितना था इसका 500 है ना, जो बढ़ के 600 हुआ था। तो 0 0 0 और ये 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 गुना 100, तो कितना प्रतिशत हुआ 20%। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला 7वां है, एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया जाता है, यही वस्तु यदि
₹480 में बेची जाती तो 20% का लाभ होता है। तो दोस्तों इसमें 2 बार लाभ हानि दिया है, तो आपको कुछ घबराना नहीं है। आपको जो दूसरा वाला दिया है उसको ले लेना है कि 480 में बेची जाती है तो 20% लाभ, मतलब इसको एसपी बराबर क्या करना है, कितना प्रतिशत इसको लाभ है, जैसे बताया था 100 धन लाभ हो रहा है तो क्या करेगा 100 और गुणा कितना हो जाएगा 100, ऐसा वाला। तो एसपी कितना दिया हुआ है यहाँ 480, तो ये 100 का 100 और कितना जुड़ जाएगा इसमें 20, है ना। तो और यहाँ पर क्रय मूल्य है, ध्यान रखेंगे ना, सीपी सी और गुणा कितना हो जाएगा 100, तो ये सीपी है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 120 और ये गुणा कितना हो जाएगा 100 और इसी में क्या है सीपी और इधर कितना है 480। इसको जीरो कटा दो, देखो 1 0 1 0, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, ठीक है। कितना करके हो गया 48 हो गया। तो यहाँ से अब हमको क्या निकालना है, देखो 48 तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 25%। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ कुछ कर दिए शायद कि ये वाला हमको करना था नीचे में, ये नीचे का 100 है ना, ऐसे आएगा 100 मतलब इसमें ये है ना। तो 100 जैसे इसमें है तो 100 किधर आएगा, इस साइड आएगा, 100 हमारा इधर आ जाएगा। तो 4 इधर था और नीचे में कितना आ गया 100, तो कितना हो जाएगा 400, है ना। तो ये चीज, इसमें का फार्मूला मैं साफ एक बार लिख देता हूँ, क्या था एस पी बराबर सीपी और 100 धन क्या हो जाएगा 100 या वाई और बटे कितना हो जाएगा 100, ऐसे करके तो इसका उपयोग करना। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें भी वही है कि इतने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया, तो साधारण ब्याज इधर रख देंगे हम 1120। पी का मान आपको निकालना है, आर का मान दे दिया 8 और समय का मान दे दिया 2 और यहाँ 100, है ना। अब कटा लो, ये 1100 है ना, तो 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 50, फिर 2 चौक 8 और ये कितना हो जाएगा 25, 4 इसको फिर कटा लो, है ना, 4 दूनी 8, 32 बच गया, तो 4 अट्ठे 32 और 4 शून्य शून्य मतलब 280 और ये 25 का इसके साथ क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, है ना। तो 25 का उसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कंप्लीट। तो ये इसमें करना ही, इसका सही आंसर कितना होगा 7000 रुपए। अब हमारा अगला सवाल शुरू होता है, 2 अनुपात में उनका योग इतना है। तो हम ऐसे सवालों में हमेशा क्या मानेंगे 3x का प्लस कितना 5x और उसके बाद इसका योग बोलता है 64 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 64, फिर 3 और 5 कितना हो जाएगा 8x बराबर 64, तो 8 एकम 8, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64। अब ये मान नहीं हुआ, ये किसका मान निकला है अभी x का मान कितना है 8, लेकिन हमारे पास संख्या कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 8 मतलब कितना होगा 24 और 5x का, यहाँ पर 5x है तो 5 गुणा क्या होगा 8 मतलब कितना होगा 40, तो 24 होगा और कितना होगा 40। तो देखो हमारा कौन सा आंसर होगा ए वाला। तो ये करना है। अगला और लास्ट सवाल पेपर का, बिल्कुल दोस्तों सेम टू सेम ये पेपर आएगा, केवल आपको प्रश्न बदलेगा, बाकी हर चीज आपका सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमारा 6 छात्रों में से 5 छात्रों के औसत अंक इतने हैं, औसत अंक 65 हो, तो अंतिम छात्र का अंक क्या होगा, तो अंतिम छात्र का अंक क्या होगा। तो इसके लिए क्या है 6 छात्र है, औसत अंक 65 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा 6 गुणा 65, तो 6 पंचे 30 हासिल लाई 3 और 6 छक्के 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, ऐसे करके तो अर्थात 390। अब इन और 5 छात्रों का दिया है तो इन पांचों के अंक को जोड़ लेना है ना। तो इसमें देखो जोड़ोगे तो बताया था कैसे इसको जोड़ा जाता है, तो ये 100 से ज्यादा वाला है प्राय, तो यहाँ पर जैसे भी हो हम लोग देखते हैं, ये दोनों मिलके कितने हो गए 110, ये दोनों मिलके कितने हो गए 150 और ये 65 को अलग से जोड़ेंगे तो ये
कितने हो गए 0 और ये कितने हो गए 6, ये 260 और ये 65 जुड़ेगा इसमें, तो 5 और 6 दूनी 12 और 300 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 325 को घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5 हासिल लाई 1 और 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 65। तो इस दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो और आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।